है बिग ब्रेकिंग। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव और रामलला का इंतजार अयोध्या तैयार में आपको बताएंगे कि अयोध्या अपने स्वर्णकार की ओर लौट रही है। लेकिन सवाल यह है कि आपको यह भी पता है कि इसकी नींव आज से 30 साल पहले 1992 में पड़ी थी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले न्यूज 18 आप तक अयोध्या से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखा रहा है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं अयोध्या के 30 साल का सफर सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट में। संसार सेवा करते अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। एक सफर अयोध्या का, जिसकी वर्तमान कहानी शुरू होती है आज से करीब 30 साल पहले। दिसंबर 1992। यही वो तारीख थी जिस दिन सही मायनों में राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ। विवादित ढांचा जो चंद मिनट पहले तक शान से खड़ा था, कार सेवकों ने पल भर में वहां का नक्शा बदल दिया। सभी गुंबद गायब थे और सामने थी समतल जमीन, जिसका सीधा संबंध निकाला गया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक दिन पहले दिए गए बयान से। रोकने का तो सवाल ही नहीं। संसार सेवा करते अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, आचरण किया जाएगा। उस वक्त तक विवादित स्थल पर 3 चीजें मौजूद थीं। एक, बाबरी मस्जिद, दूसरा सीता की रसोई और तीसरा स्वयं रामलला विराजमान। लेकिन देखते ही देखते कुछ चीजें कहां गायब हो गईं, ये दुनिया देख रही थी, लेकिन किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। और देखते ही देखते अयोध्या की तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। आगे 2 रास्ते थे, एक अदालती फैसले का रास्ता और फैसले के इंतजार के बिना रामकाज में जुटे रहने का रास्ता। दिन बीते, साल बीते और फिर एक दिन दोनों रास्ते एक ही जगह पर आकर मिल गए। वो जगह अयोध्या है। फैसले के बाद शुरू हुआ राम मंदिर का निर्माण, जिसकी रफ्तार देख दुनिया भर के आर्किटेक्ट दंग थे। उन दृश्यों को वक्त में पिरोना आसान नहीं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं अयोध्या और राम मंदिर के निर्माण का टाइम लैप्स। पांच अगस्त 2020 में भूमि पूजन के बाद राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ तो दिन रात तस्वीर बदलती चली गई। पहले नींव, फिर पिलर, दीवारें, गुंबद, नक्काशी, तराशी और न जाने क्या क्या। देखते ही देखते अयोध्या में राम ध्वज लहराने लगा। अयोध्या प्रकृति के नवनिर्माण को देख रही थी। फिर सृजन और श्रृंगार के रास्ते पर अयोध्या बढ़ चली, जिसकी गवाह पूरी दुनिया बन रही थी। इधर रामकाज तेजी से चल रहा था, उधर राम मंदिर की बीच बीच में तस्वीरें सामने आ रही थीं, जिनसे साक्षात होकर हर अयोध्यावासी अभिभूत नजर आ रहा था। धूप, छांव, गर्मी, सर्दी, दिन रात ये सब बातें रामकाज के नाम पर बौनी नजर आने लगी, क्योंकि वर्षों का सपना साकार हो रहा था। प्रभु राम का धाम आकार ले रहा था। भला रामकाज पूरा किए बिना कोई विश्राम कैसे लेता? अतएव दिन रात काम चलता रहा और फिर सामने आई वो भव्य दिव्य तस्वीर जिसका सभी को इंतजार था। अयोध्या अब इंटरनेशनल हो चली थी।
चमचमाती सड़कें, हाईटेक सुविधाएं, अत्याधुनिक एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन इस अयोध्या को नई पहचान दे रहे थे। यानी सारी कायनात अब राम की नगरी को संवारने में जुटी थी। करीब 500 सालों का संघर्ष, 30 सालों का सर्वस्व और आदिकालीन पहचान अब पुनर्स्थापित हो चली थी। अब अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय अयोध्या आकार ले चुकी थी। सिर्फ अयोध्या ही नहीं सजाई जा रही थी, मेरे राम का धाम भी संवर रहा था। नित्य नूतन तस्वीरें राम मंदिर से बाहर आ रही थी। लहराती पताका, राम नाम से गुंजायमान गलियां। आह, इसी स्वप्न के साकार होने का इंतजार तो हो रहा था, सदियों का इंतजार। अयोध्या में नए नए मार्ग, भक्ति पथ के निर्माण के साथ शहर का सौंदर्यीकरण भी तेजी से हो रहा था। नतीजा ये हुआ कि पुरातन शहर की पहचान तो वही रही, लेकिन तस्वीर बदलती चली गई। आज अयोध्या आध्यात्म और सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर अपनी पहचान बना रही है, तो इसे भी रामकाज से ही जोड़कर देखा जाना चाहिए। नव्य दिव्य अयोध्या के इतने रंग हैं कि कोई भी इन गलियों में भूल भटक जाए और राम में खोकर उन्हीं का गुणगान करता रह जाए। वैसे भी आदि अनादि तो वही है जहां लौटकर सबको जाना है। अयोध्या के 30 सालों की कहानी में फिलहाल के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की धूम सिर्फ रामनगरी ही नहीं बल्कि पूरे देश में गूंज रही है। देश के कोने कोने से लोग अपने आराध्य के लिए पूजा कर रहे हैं, अपने भगवान के लिए सौगात देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक 2100 किलो का एक विशालकाय घंटा रामलला के मंदिर को भेजा जा रहा है, जिससे निकली ओम की गूंज पूरी अयोध्या में गूंजेगी। इस रिपोर्ट को देखिए। राम मंदिर के लिए सबसे बड़ा घंटा हुआ तैयार। राम के मंदिर में लगेगा 2100 किलो का घंटा। मीलों तक गूंजेगा मंदिर का विशालकाय घंटा। भगवान राम के मंदिर के लिए देश के कई हिस्सों से सामान पहुंच चुके हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के एटा में तैयार हुआ ये विशालकाय घंटा अयोध्या पहुंचने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर की भव्यता को चार चांद लगाने वाले इस 2100 किलो के घंटे की धूम मची है। राम मंदिर में लगाए जाने वाला ये घंटा कई मायने में बेहद खास है। भव्य राम मंदिर में लगने वाला 2100 किलो का ये विशालकाय घंटा बनकर तैयार है। इसे उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जलेसर में बनाया गया है। ये विश्व का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा घंटा है और ये हम सभी जलेसर वासियों का, एटा वासियों का, संपूर्ण ब्रज प्रांत का ये सौभाग्य है कि अयोध्या में ब्रज की यानी कि भगवान कृष्ण की नगरी का घंटा वहाँ पर बजेगा। बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे पूर्वजों के कुछ अच्छे कर्म होंगे, इसका फल हमें आज मिलने जा रहा है कि हमारी मिट्टी का घंटा श्री अयोध्या धाम में लटकने जा रहा है और ये पूरे जनपद के लिए बड़ा सौभाग्य और हर्ष का विषय है। अयोध्या में तैयार भव्य और दिव्य राम मंदिर के सौंदर्य में उस वक्त चार चांद लग जाएंगे जब ये भारी भरकम घंटा रामलला के मंदिर में शोभित होगा। भगवान राम के मंदिर में लगने वाले इस घंटे को भट्टियों में दबाकर कई धातुओं को तराश कर बनाया गया है। ये घंटा भारत के किसी भी मंदिर में लगने वाला सबसे बड़ा घंटा है और ये घंटा सिर्फ विशालकाय ही नहीं बल्कि कई अनोखी और अलग खूबियों को समेटे हुए है। यही वजह है कि घंटा कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगा और कई नए आयाम भी गढ़ेगा। इस भारी भरकम घंटे का वजन 2100 किलो है। ये 6 फीट ऊंचा और 5 फीट चौड़ा है।
इसे तैयार करने के लिए 8 धातुओं का इस्तेमाल किया गया। इसे बनाने में करीब 25 लाख रुपए का खर्च आया। इस घंटे को तराशने में 400 कारीगरों ने अपना हुनर दिखाया। इसे बनाने में 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगा। घंटा बनकर तैयार हो चुका है और ये हमारे लिए जलेसर नहीं, जिले के नहीं बल्कि ब्रज क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि हमारे जलेसर जैसे छोटे कस्बे से हमारी मिट्टी की खासियत, जिस मिट्टी की खुशबू की वजह से ये घंटा जाना जाता है, पूरे इंडिया में क्या पूरे दुनिया में धमक है इस मिट्टी की, जिसके कारण इस घंटे की गूंज सब जगह सुनाई देती है। ये घंटा वहाँ अयोध्या धाम की पावन धरती पर लगने जा रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे परिवार और हमारे जलेसर के लिए हो नहीं सकता। ये युगों तक जाना जाएगा कि जलेसर का नाम वहाँ लिख गया। ये बहुत बड़ी हमारे लिए सेवा भाव है। ये जलेसर के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात। कितना वेट है घंटे का? ये घंटा 2100 किलो का तैयार किया गया है। ईटा में तैयार हुए इस विशालकाय घंटे को बनाने का काम आसान नहीं था। इस वजनदार घंटे को बनाने के लिए सबसे पहले उसका सांचा तैयार किया गया, जो लकड़ी और एल्यूमिनियम का होता है। इसके बाद मिट्टी तैयार की गई, जो सबसे अहम है, क्योंकि कहते हैं कि जलेसर की मिट्टी में वो खनक और खुशबू है जो कहीं और नहीं मिलती। यही वजह है कि राम मंदिर में लगने वाले घंटे को बनवाने के लिए इस जगह को चुना गया। हमारी मिट्टी से अष्ट धातु जो घंटा बनने जा रहा है, बन के जो तैयार होके और जो अयोध्या के लिए प्रस्थान हो रहा है, तो गौरवशाली है। और पूरा जनपद एटा, पूरा क्षेत्र एक खुशी के मारे इतना उत्साह है कि केवल जलेसर की मिट्टी से बना हुआ घंटा हमारे अयोध्या में बन लगेगा, तो कितने सौभाग्यशाली होंगे। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का दृश्य अद्भुत और अलौकिक होगा, क्योंकि वहाँ की हर चीज चुन चुन कर लाई गई है। वहाँ का हर हिस्सा, हर कोना बेहद करीने से सजाया और संवारा गया है, क्योंकि ये वही अयोध्या है जहाँ 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने वाला है, जिसके बाद बरसों से अपने आराध्य राम लला के दर्शन की आस में बैठे श्रद्धालु उनके दिव्य दर्शन कर पाएंगे। और 22 जनवरी को जब देश के करोड़ों घर अरबों खरबों दियों से जगमगा रहे होंगे, तो रामलला का गर्भगृह भी एक खास दीपक से जगमगाएगा। रामलला के गर्भगृह में जल रही ये ज्योति होगी अखंड राम दीप की ज्योति, जो मध्य प्रदेश के रतलाम के एक भक्त ने अपने आराध्य के लिए खास तौर पर 5 किलो चांदी से महीनों की मेहनत के बाद अपने प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करने के लिए बनवाया है। रतलाम की यह अखंड ज्योति अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी पहुंच चुकी है। रिपोर्ट देखिए। कारीगरों की महीनों के दिन रात की लगन और कठिन परिश्रम, और उसके बाद तैयार हुई राम लला की ये अखंड ज्योति। इसकी नक्काशी खास है, इसकी बनावट विशेष है। ये अखंड ज्योति है जो प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित की जानी है। इस अखंड ज्योति को राम लला के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। प्रभु श्री राम के एक भक्त ने अपने आराध्य के लिए 5 किलो चांदी से बना ये खास अखंड दीपक तैयार करवाया है, जिसकी ऊंचाई करीब 1.5 फीट है। 5 किलो का चांदी का बना हुआ है और दिव्य कलश है। श्री राम ज्योति जलेगा उसमें। एक बार जला देने से उसमें 5 दिन तक जलता रहेगा, लगातार 5 दिन तक उसमें। और उसके ऊपर में जो कलश लगा है और पुजारी जी ने पास कर दिया, बहुत अच्छा है। प्रभु श्री राम के गर्भगृह में स्थापित होने वाली इस अखंड ज्योति को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। राजस्थान के उदयपुर और जयपुर के कारीगरों ने इसे महीनों के श्रम के बाद तैयार किया है। जानकारी के मुताबिक दीपक की डिजाइनिंग जयपुर में की गई, जबकि इसके नक्काशी के काम को उदयपुर में किया गया। इस दीपक को बनाने में लगभग 1 महीने का समय लगा और 8 से 9 कारीगरों ने इसे मिलकर बनाया है। इसमें 5 किलो चांदी और ये 14 बाय 14 का इसका सरकमफ्रेंस है और 1.5 फीट ऊंचाई है इसकी। और ये उदयपुर में बनाया गया है और इसकी जो नक्काशी की गई है वो जयपुर में की गई है।
अखंड ज्योति को बनवाने से पहले इसे बनवाने वाले भक्त ने अयोध्या के साधु संतों को अपनी तरफ से अखंड ज्योति को रामलला के गर्भगृह में समर्पित करने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद साधु संतों की इजाजत के बाद अखंड ज्योति को बनाने का काम शुरू हुआ और महीने भर की मेहनत और करीब 5 लाख रुपए के खर्च के बाद ये अखंड ज्योति अब तैयार हो चुकी है। एक बार में इसमें 1 किलो घी आ सकता है और इसकी विशेषता ये भी है कि जब हम इसमें जो जलेगी उसका धुआं बाहर नहीं आएगा, वो उसके अंदर ही वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, जिससे गर्भगृह के जो मार्बल लगे हैं या कोई भी दूसरी वस्तु लगी उनको नुकसान ना हो। अखंड ज्योति को प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करने वाले भक्त ने अपना नाम गुप्त रखा है। और ऐतिहासिक किलों, धरोहरों और रेगिस्तान से रूबरू कराने वाला राजस्थान अब देश और दुनिया में धर्म स्थान के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। यहां धार्मिक पर्यटन में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। धार्मिक पर्यटन को मिली अविश्वसनीय रफ्तार। श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंचा 15 करोड़ के पार। बदल रही मरुधरा की पहचान। राजस्थान बन रहा धर्म स्थान। दुनिया भर में कला और संस्कृति का परचम लहराने वाला राजस्थान, देश की आन बान शान का बखान करने वाला राजस्थान, ऐतिहासिक किलों, धरोहरों और रेगिस्तान से दुनिया को लुभाने वाला राजस्थान अब धर्म स्थान के रूप में पहचान बना रहा है। प्रदेश के धार्मिक स्थलों के प्रति आस्था और दुख दर्द से मुक्ति की आशा में यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे, देवस्थान विभाग के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। साल 2023 में 15 करोड़ श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन किया। सीकर का खाटू श्याम 2 करोड़ 40 लाख श्रद्धालुओं के साथ अव्वल रहा। गोविंद देव जी, देवयानी, गलता जी वाले जयपुर जिले को दूसरा स्थान मिला। जयपुर में 1 करोड़ 65 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए। तीर्थराज पुष्कर, ख्वाजा की नगरी में 1 करोड़ 31 लाख श्रद्धालु पहुंचे। सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में 1 करोड़ 25 लाख श्रद्धालु पहुंचे। तो भरतपुर की ब्रिज 84 की धरा पर 1 करोड़ से ज्यादा भक्त पहुंचे। तनोट माता मंदिर में 77 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। आस्था का राजस्थान से गहरा नाता रहा है। यहाँ तीर्थराज पुष्कर हैं, तो सालासर बालाजी भी भक्तों का दुख हर रहे हैं। सीकर के खाटू श्याम जी का दिव्य दरबार हारे का सहारा साबित होता रहा है। तो ख्वाजा की नगरी में जियारत के लिए पहुंचे अकीदतमंद बाबा से फैज पाते रहे हैं। रामदेवरा, मेहंदीपुर बालाजी, गोविंद देव जी, शीला माता और महावीर जी समेत सैकड़ों ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालुओं की बिगड़ी बनाते रहे हैं। ऐसे में देवस्थान विभाग सुनिश्चित करता है कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। सभी देव मंदिरों में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थ हेतु मंदिरों में जा रहे हैं। इसका मेन रीजन ये रहा कि भारत के माननीय श्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से भारतीय संस्कृति सनातन मंदिरों को एक नया मूर्त रूप देके उनको इतना भव्य और इतना सांस्कृतिक रूप से प्रस्तुत किया है, जिससे लोगों में भगवान के प्रति आस्था, सनातन के प्रति आस्था जागृत हुई है। धार्मिक पर्यटन बढ़ने से रोजगार तो मिला ही है, राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हुआ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या में और इजाफा हो। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट।
और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ठंड का सितम लगातार जारी है। सुबह शाम कड़ाके की सर्दी और दिन में गलन के चलते लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 20 जिलों में येलो अलर्ट है, जिसमें बूंदी, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक जिले में ऑरेंज अलर्ट है। और वहीं मेघ गर्जन, हल्की बारिश और ओलावृष्टि के आसार भी मौसम विभाग की तरफ से बताए जा रहे हैं। तो तस्वीरें बहुत अहम, एक तरफ जहां पर हम आपको बारिश की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बूंदाबांदी की, दूसरी तरफ विजिबिलिटी रोडों पर कम, यानी कि जो घना कोहरा छाया हुआ है वो दिखा रहे हैं। घने कोहरे के साथ ही जो तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, उसके साथ ही जो स्नोफॉल हो रही है वो भी आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें, ये बहुत अहम, ये 5 तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ पर तापमान कितना ज्यादा ठंड है, जिसमें तापमान में कितनी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो झुंझुनू हो, चाहे वो कोटा हो, श्रीनगर हो या धौलपुर हो, यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट भी है। ये भी आपको बता दें, क्योंकि यहाँ का जो तापमान दर्ज किया गया है वो लगभग 3 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में है। जयपुर की भी तस्वीरें ये बता रही हैं कि वहां पर एक धुंध की चादर छाई हुई है, जो कि ओस की है, यानी कि ठंड की तस्दीक कर रही है। झुंझुनू की भी वही है। कोटा में देख सकते हैं झील की वो तस्वीर, जहां पर पानी है और आसपास के इलाकों में तो और इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। श्रीगंगानगर में भी हालात उसी तरह हैं, एक पूरी फॉग की चादर छाई हुई है। धौलपुर में भी सड़कों पर विजिबिलिटी कम और इसलिए गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी और गाड़ी भी कम नजर आ रहे हैं। और पहाड़ों में बर्फबारी, मैदान में ठंड, इस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ठंड में लाहौल स्पीति की झील जम गई है। रिस्सू में -15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। यह आपको लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कि ये झील थी, खूबसूरत झील, जिसका नज़ारा देखने के पर्यटक पहुंचते हैं। पर्यटक हिमाचल प्रदेश में क्योंकि ठंड रहता है तो वैसे भी पर्यटक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठंड में लोग जाते ही जाते हैं। लेकिन जो लाहौल स्पीति है बहुत ही खूबसूरत इसका नज़ारा है। आप देखेंगे तो आपकी नज़रें हट नहीं पाएंगी, लेकिन इस समय पानी का एक बूंद नहीं नजर आ रहा है। आ रही है तो इस झील में सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर बर्फ की। ये वहां का टेम्परेचर यानी कि तापमान है। पूरी झील, दिन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हल्की, जबकि लग रहा है कि सूरज भगवान थोड़ा तो वो खिले हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरी की पूरी झील, एक भी बूंद पानी का आपको कहीं पर पूरी झील में नजर नहीं आया। पूरी झील सफेद चादर की तरह ढकी हुई है। ये सफेद चादर है स्नो की, यानी कि बर्फ की। बिहार के भी कई इलाकों में इन दिनों शीतलहर और कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही होंगी, जहां पर ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। चाहे वो सिवान की बात करें, मुंगेर में आपको दिख रहा होगा रोड पर गाड़ियां इक्का दुक्का ही रेंग रही हैं। भागलपुर की तस्वीर आए, अलाव का सहारा लेकर जिंदगी बचाने की कोशिश लोगों के द्वारा की जा रही है। पटना में भी लोग हाड़ कपाने वाली ठंड से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और लखीसराय की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शीतलहर का सितम इतना जारी है कि लोग परेशान हो रहे हैं। बस ये मना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी धूप खिले, जल्दी से गर्मी आए, लेकिन भीषण ठंड का प्रकोप है कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और फिर से राजस्थान लेकर चलते हैं। राजस्थान के करौली में भी मौसम का मिजाज बदला है। शीतलहर के साथ कई स्थानों पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई है। करौली में रुक रुक कर चल रहा है बारिश और बूंदाबांदी का दौर। हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ठंड ऊपर से बारिश, बारिश के बाद तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। क्षेत्र में लगातार शीतलहर जारी है। शीतलहर से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। आधी रात को मौसम का हाल बदला है और क्षेत्र में बूंदाबांदी का दौर जारी है। बूंदाबांदी और बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है। हालांकि क्षेत्र में जो कई दिनों से कोहरे का सामना करना पड़ रहा था, कोहरे से बारिश के बाद राहत मिली है, लेकिन सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। या चाय की दुकान पर भी लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। इस समय हम करौली के 3 बड़ क्षेत्र में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं लोग चाय की दुकान पर किस तरह चाय लेने के लिए, सर्दी भगाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो साथ ही यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो अलाव से सर्दी भगाने का प्रयास कर रहे हैं।
इस समय कुछ लोग मौजूद हैं। साथ ही एक नज़ारा और भी देखने को मिलेगा कि सर्दी से बचने के लिए देखिए ये कुत्ते का बच्चा है जो सर्दी से बचने के लिए अलाव के पास खड़ा हुआ है और ताप रहा है। कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर कैसा लग रहा है, सर्दी कितनी जोर से पड़ रही है? सर साहब बहुत पतला तपा रहे, देखो नहीं अभी मौसम अभी बारिश का क्या हाल है? कुछ बारिश का बूंदाबांदी पड़ रही है। और ये के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते